जिला सोलन के कंडाघाट उपमंडल निवासी सुरेंद्र ठाकुर को आत्मा की कृषि किसान सलाहकार समिति का जिला अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन जो है वो चुन लिया गया है। लंबे अरसे से यह पद खाली चल रहा था और पिछले कल यानी कि शनिवार को हुई बैठक में जो है सर्वसम्मति के साथ सभी ब्लॉक अध्यक्षों द्वारा सर्वसम्मति से सुरेंद्र ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया। यह बैठक जिला अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान किसानों द्वारा बहुमूल्य सुझाव भी दिए गए। परियोजना निदेशक आत्मा डॉक्टर योगराज चौहान ने बैठक का संचालन किया। इस अवसर पर खंड कृषि सलाहकार समिति सोलन के अध्यक्ष हरदेव और खंड कृषि सलाहकार समिति धर्मपुर के अध्यक्ष मोहन कश्यप, खंड कृषि सलाहकार समिति कुनिहार के अध्यक्ष हरीश कुमार, खंड कृषि सलाहकार समिति नालागढ़ के अध्यक्ष सीमा देवी सहित अन्य किसान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने कहा कि आत्मा के लिए वर्ष 2024-25 जिला कृषि कार्य योजना के अंतर्गत 1,44,99,000 रुपये बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट की राशि में से विभिन्न कार्यों के लिए 36,40,000 रुपये व्यय किए जा चुके हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि बजट में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग के अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र की नवीन तकनीक को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि आत्मा का उद्देश्य किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा, आज जो ये मीटिंग थी आत्मा की और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हैं, तो किस मोटिव से ये मीटिंग रखी गई और क्या कुछ निर्णय लिए गए? आज की जो बैठक थी आत्मा की तरफ से, ये सोलन जिला के कृषि किसान सलाहकार समिति के चेयरमैन चुनने के बारे में थी। तो आज की इस बैठक में कंडाघाट से जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर श्री सुरेंद्र ठाकुर जी हैं, उनको सर्वसम्मति से बाकी सभी 14 मेंबर ने चेयरमैन चुना और उसके लिए हम सुरेंद्र ठाकुर जी को बधाई भी देते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आज की बैठक में प्राकृतिक खेती के बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई और आत्मा की तरफ से जो अलग अलग गतिविधियां हैं आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, उसमें क्या क्या करना है उसके बारे में भी चर्चा हुई। आत्मा की कृषि किसान सलाहकार समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्हें जो पदभार दिया गया है उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। साथ ही प्राकृतिक खेती के ऊपर भी उनका विशेष ध्यान इस दौरान रहेगा। उन्होंने कहा, किसानों के लिए फील्ड में बहुत सी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके बेहतर समाधान का प्रयास उनकी ओर से किया जाएगा। और हमारे 5 ब्लॉक से आए चेयरमैन और उनके साथ आए किसान और यहाँ पे हमारे मीडिया प्रभारी। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आत्मा प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट सोलन से चुना है और मैं कोशिश करूँगा डिपार्टमेंट से मिलकर और एडीसी साहब की भी हम सेवाएं लेंगे कि जो भी समस्या किसानों की है वो हम आगे मंच पे ले जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। परियोजना निदेशक डॉक्टर योगराज चौहान ने इस बैठक के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि आत्मा साल भर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर किसानों को खेती की नवीनतम जानकारी से अवगत करवा रहा है। साथ ही प्राकृतिक खेती को लेकर भी किसानों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के हमारे इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा के अंदर हमारे जो ब्लॉक सोलन डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक हैं, उनमें जो हमारे चेयरमैन हैं उनमें से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक चेयरमैन चुनना है, ताकि हम इनके साथ मिलकर ये जो आने वाले हमारे एग्रीकल्चर जो आत्मा या प्राकृतिक खेती में जो भी हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, इनसे डिस्कस करने के बाद कि हमें किस तरह से करनी, क्या क्या चीज़ें करनी, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सरकार ने एक बहुत सी अच्छी स्कीम चलाई कि जो किसान प्राकृतिक खेती से मक्के तैयार करेंगे उनके लिए 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसको खरीद भी रहे हैं और आने वाले इसमें रबी में गेहूं का मतलब 40 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे। साथ साथ एक सरकार ने कभी एक नई लेटेस्ट योजना की प्लो साइकिल की एक स्कीम चलाई, जो हमारे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जो हमारे किसान हैं उनको 1500 रुपये सब्सिडी दी जाएगी हल के ऊपर, साइकिल पर, ताकि हमारी जो लाइन सोइंग करने के लिए उनके किसानों को कोई असुविधा ना हो।
फिलहाल तो हमारे पास ही स्कीमें चल रही है।